दोस्तों आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। और जब किसी को वहम होता है तो उसको बहुत लाइट लिया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो वहम है ये एक गंभीर मानसिक बीमारी का प्रारंभिक संकेत होता है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं लिया जाए तो ये कालांतर में चल के बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती है। और वहम को लेके लोगों के अंदर इतने मिथ्स है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए भी वो फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, झाड़ा फूंक करवाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट के ऑप्शन लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ ओसवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति एवं यौन रोग। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर वहम क्या होता है, भ्रम क्या होता है, और ये किस तरह से हमारे ऊपर हावी होता है, और हमें कहाँ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और किस तरह से हमारी लाइफ को ये प्रभावित करता है। तो दोस्तों देखिए, वहम जो होते हैं, जो हम मेनली दो कैटेगरी के होते हैं जो हम समझते हैं। आइए, एक होता है हमारे ब्रेन के अंदर डिलूजन और हेलुसिनेशन। दोस्तों डिलूजन के अंदर हमारी सोच है वो गलत सोच हमारे दिमाग में बैठ जाती है। कोई भी गलत तथ्य हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति है, उसको कुछ भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और उसको गलत वहम बैठ गया कि मेरे ही फैमिली मेंबर मेरे खिलाफ है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसके फैमिली मेंबर तो बहुत अच्छा चाहते हैं, उसको बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, लेकिन उसके माइंड में ये बैठ गया कि मेरे फैमिली मेंबर मेरे खिलाफ है। और वहीं हेलुसिनेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है या फिर सुनाई देती है जो रियल में नहीं है। जो रियल में नहीं है ऐसी चीजें हमें दिखाई देती है और सुनाई देती है, तो उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। और जो हमारी सोच गड़बड़ हो जाती है उसके अंदर डिलूजन आते हैं। तो दोस्तों डिलूजन जो है वो मेनली दो तीन प्रकार के हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसके अंदर होता है, पहला होता है डिलूजन ऑफ प्रेसिक्यूशन। दोस्तों डिलूजन ऑफ प्रेसिक्यूशन के अंदर किसी भी पेशेंट को ऐसा भ्रम हो जाता है, और ऐसा भ्रम जिसके अंदर उसको यह लगता है कि मेरे खिलाफ है लोग, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और ये जो भ्रम है उसके दृष्टि पटल पे इस तरह से बैठ जाता है कि चाहे उसको कितने भी एविडेंस दे दो, कितना भी समझा दो, कितना भी तर्क दे दो, लेकिन उसके दिमाग से वो चीज नहीं हटती है जब तक कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो। तो दोस्तों डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर इंसान को लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर, मेरे लव्ड वन, या फिर कोई भी व्यक्ति, पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, मुझे मरवाना चाहता है, मेरे खिलाफ उसने सीबीआई लगा रखी है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। इस तरह के उसके ख्याल आते हैं माइंड के अंदर, और उसको चाहे कितना भी समझा दो, कितने भी एविडेंस दे दो, लेकिन उससे मन से वो वहम नहीं निकलता है। इसे हम डिलूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों दूसरा वहम होता है डिलूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस जब भी किसी पेशेंट को होता है दोस्तों, तो उसके अंदर पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई दूर दो व्यक्ति जो अपनी ही बातें कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कोई दूर रास्ते से कोई दो व्यक्ति जा रहे हैं या फोन पे बात कर रहा है, तो उसको ये लगता है कि फोन पे भी मेरे लिए में ही बात कर रहा है। जब वह बाथरूम में भी जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि बाथरूम के अंदर भी मेरे लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। इस तरह के जो फॉल्स के अंदर विचार आते हैं तो उसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दोस्तों तीसरा होता है डिल्यूजन ऑफ लव। डिल्यूजन ऑफ लव के अंदर किसी भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का या लड़की वो उससे प्यार करता है और बहुत गहरा प्यार करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के कुछ ये डिल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशन के अंदर दो तरह के हेलुसिनेशन होते हैं। एक होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन और दूसरा होता है विजुअल हेलुसिनेशन। दोस्तों ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर हमें वो चीजें सुनाई देती हैं जो रियल में नहीं है। जो रियल में आवाज आ ही नहीं रही, फिर भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके कानों में आवाज आ रही है। जैसे कुछ फैमिली मेंबर है, दादाजी या उससे भी आगे के जो भी परदादा, वो खत्म हो गए हैं, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रहे हैं, उनके उनकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। इस तरह की आवाजें सुनाई देती है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर ये कॉमन होता है। विजुअल हेलुसिनेशन होते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जो वास्तव में है ही नहीं। जैसे सिजोफ्रेनिया के अंदर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कमरे के अंदर ऐसी कुछ चीजें दिखाई देती है, कोई आदमी दिखाई देता है, कोई औरत दिखाई देती है, जो जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जितने भी ये वहम होते हैं वो मोस्टली साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर होते हैं, चाहे वो सिजोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, एक्यूट साइकोसिस हो, उनके अंदर ये भ्रम है वो होते हैं।
लेकिन समस्या ये होती है कि जब भी ये ऐसी कंडीशन होती है तो पेशेंट या पेशेंट के घर वालों को बिल्कुल नहीं पता होता, और वो इन समस्याओं को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे में भूत आ गया है, कुछ लोगों को लगता है कि ऊपरी छांव हो गई है, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ देवीय प्रकोप या कुछ और प्रेत आत्मा घुस गई है, और वो इस चीज को लेके झाड़ा फूक करवाते रहते हैं, गलत गलत जगह जाके ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास न जाने की वजह से वो पूरे लाइफ में ऐसे उलझे रहते हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आपके भी आसपास में कोई भी ऐसी समस्या से ग्रसित है तो उसे प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये जितने भी भ्रम है ये सब ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, इनका इलाज संभव है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? और भी आपके कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।